हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू वीडियो। इस सीरीज में हम एक कर्ड ऑपरेशन देख रहे थे जिसमें हम क्रिएट, रीड एंड अपडेट करेंगे एंड डिलीट। तो कल के वीडियो में हमने एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया था स्टूडेंट्स, एंड इस वीडियो में अब हम एक क्रिएट करेंगे। जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप ऐड, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम अपने पेज पे आते हैं, क्रिएट पे। यहाँ पे मैं आके PHP का हम एक कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ इससे सबमिट सबमिट। अगर सबमिट में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ empty इज इक्वल टू नेम। नेम कौन सा हमारा ये, तो अगर नेम हमारा empty है तो यहाँ पे हम फिर पोस्ट नेम अगर हमारा empty है तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे, एक वेरिएबल हम बनाएंगे नेम एरर, एंड उसमें हम लिखेंगे नेम इज रिक्वायर्ड। और अगर एरर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम पोस्ट नेम को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। लेकिन नेम को हम एक फंक्शन में स्टोर करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे करंट वैल्यू लिख देता हूँ, करंट वैल्यू, एंड देन इसके मैं अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज हम एक ईमेल के लिए एंड देन फोन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल। यहाँ पे हमारे पास और भी फील्ड्स है, ईमेल एंड फोन। तो अगर मैं यहाँ पे अभी नेम की हमने जो ईमेल लिखा था, ईमेल, एंड यहाँ पे ईमेल इज रिक्वायर्ड। और अगर ईमेल सही है तो यहाँ पे फिर हम ईमेल को स्टोर कर देंगे ईमेल पे। सेम इसी तरह में फ़ोन के लिए, यहाँ पे हमने फ़ोन लिखा हुआ है, यहाँ पे फ़ोन की वैल्यू अगर empty है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ़ोन इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे फ़ोन एरर। और अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे फ़ोन के नाम से और उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ये जो हमने करंट वैल्यू हमने बनाया था, इसका पर्पस ये था कि चेक करने के लिए कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इस वक्त मैं आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्टोर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ ayaso @engineer.com, एंड अगर सबमिट करता तो आप देखेंगे वैल्यू चले जाएगी। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्म्स जैसे रिफ्रेश हुआ तो हमारी वैल्यू चली गई, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं था। तो फिर मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन करंट वैल्यू, इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट या एक पैरामीटर पास करते हैं। सपोज डेटा के नाम से मैंने पास कर दिया, फंक्शन है तो हमें रिटर्न करना होगा, और रिटर्न मैं किससे कर देता हूँ, डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने जो नेम लिखा उसे हम वैल्यू भी लिख दें, ताकि हमारा इनको नेम। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सेम चीज़ हमें ईमेल में एंड देन फ़ोन में भी। ईमेल में हमारे पास ईमेल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड फ़ोन के लिए अगर एरर होता है तो यहाँ पे मैं एक एरर प्रिंट कर दूँगा, एरर, और इस टाइम एरर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक इको मैं किसको करवा देता हूँ, नेम एरर। अगर नेम एरर होगा तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ नेम एरर, तो नेम इज रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। और अगर एरर नहीं है तो फिर ये पूरी फील्ड अवॉइड हो जाएगी और ये नेम हमारा
ये जो हमने नेम यहाँ पे लिखा वो अपडेट किया तो यहाँ पे हमारे पास नेम में स्टोर हो जाएगा। तो इससे मैं वापस इसे कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ फ़ोन के लिए भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल एरर और वापस से सेम चीज़ हम लिखेंगे फ़ोन के लिए भी फ़ोन एरर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सही हो गई। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड देन अगर ओके यहाँ पे लिख के आ रहा है गलती से। ठीक है, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक है जाती है। अब अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ओके यहाँ पे अच्छा ओके यहाँ पे हमने एक्शन नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एक्शन लिखना चाहूँगा। एक्शन PHP इको सेल्फ के नाम से होगा PHP सेल्फ। ओके सॉरी यहाँ पे इको नहीं आएगा। एंड देन मेथड में हम पास करेंगे पोस्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आके फॉर्म वहाँ पे से एक बार मैं रीलोड कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ayaso एंड ईमेल भी लिख देता हूँ ayaso@engineer.com। मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे नेम और ईमेल का एरर जो था वो जा चुका है बट फ़ोन का है क्योंकि वो फील्ड ब्लैंक हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर एम्प्टी होता है तो ये फ़ोन इज रिक्वायर्ड हमें दिखा दो और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर फ़ोन को इस वैल्यू में स्टोर कर दो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कोई एक नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एरर भी जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही हो गई। अब सेकंड हम करेंगे कि इसे हम स्टोर करेंगे, मतलब डेटा हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब सेकंड अब यहाँ क्या करेंगे PHP if is set $post अगर सबमिट होता है मतलब जैसे अगर किसी ने सबमिट पे क्लिक किया तो if is set मतलब यही होता है कि इसके साथ एक्टिविटी की गई। तो जैसे सबमिट के साथ एक्टिविटी की जाएगी उस पर क्लिक किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक डेटा हम ठीक है, तो यहाँ पे होगा if is set सबमिट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता if नेम इज इक्वल टू ट्रू एंड ईमेल इज इक्वल टू ट्रू एंड फोन इज इक्वल टू ट्रू होता है तो एक लाइन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फोन अगर हमारा ट्रू होता है तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी पास करना चाहूँगा इंसर्ट तो जैसे यहाँ पे मैंने अगर लिखा इंसर्ट इनटू हमारा टेबल का नाम होगा। तो टेबल का नाम हमारा क्या है स्टूडेंट्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस CredDB एंड टेबल स्टूडेंट। तो डेटाबेस में तो हमने स्टोर कर दिया था यहाँ पे CredDB, तो दोबारा हमें उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी हम डिफाइन करेंगे तो अब भी हम हमेशा टेबल डिफाइन करेंगे, हमें किस टेबल के साथ में काम करना है। तो इंसर्ट इनटू टेबल तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में हमारी कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास नेम है। आईडी को हम नहीं करें क्योंकि आईडी को हमने ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट पे करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू आगे बढ़ते जाएगी। तो नेम तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हमें एक ब्रैकेट में लिखना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन से टेबल में एक्टिविटी हो। तो मैं चाहता हूँ नेम में हमारे पास ये एक्टिविटी हो। फिर सेकंड हमारे पास फ़ोन की एक फील्ड है एंड थर्ड यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ईमेल। तो ये एक्चुअली मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है, पर्पसली लिखा हुआ बताने के लिए आपको। अभी सेकंड अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा
ईमेल, बट ईमेल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ईमेल तीसरे नंबर पे, यहाँ इसे हम बाद में लिखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास फ़ोन है तो इसलिए हम यहाँ पे फ़ोन लिखेंगे। एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पे होगा ईमेल। अगर मैं आपको यहाँ टेबल में दिखाऊं तो पहले नेम है एंड देन ईमेल एंड देन लास्ट में फ़ोन है। स्टेटस को भी हमने कुछ नहीं, क्योंकि इसे भी हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के रखी है जो कि y है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले नेम, फ़ोन, ईमेल। बट सही तरीका यही है कि पहले हम ईमेल लिखें। ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि आपको समझ में आए। तो वापस से जैसे यहाँ पे ईमेल है, हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं होता, आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, बट अगर कोई देखे तो उसे लगना मुझे कि हाँ कोड आपने जो भी लिखा है वो अच्छा है। तो यहाँ पे नेम, अगर मैं आपको इसे इको करके दिखाऊं, इको, तो यहाँ पे अगर मैं आपको सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आ रही नेम, नेम में हमारे पास नेम आ रहा है, ईमेल में हमारे पास ईमेल आईडी आ रही है एंड फ़ोन पे हमारे पास फ़ोन नंबर आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें सही चल रही है। तो अब ये क्वेरी तो हमने लिख लिया, तो अब इसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब अगर इंसर्ट क्वेरी के हमने लिख लिया तो इसके सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो सेकंड अब हमें क्या करना है कि रन लिखना है, रन इज इक्वल टू MySQLi क्वेरी, क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। डेटाबेस हमारे पास ये कनेक्शन, ओके कनेक्शन हमने अभी तक डेटाबेस को नहीं किया तो डेटाबेस को भी हम लिंक कर देते हैं। इंक्लूड डेटाबेस का नाम क्या है, db.php, जो कि हमने कल के दिन क्रिएट किया था, db.php। और ये सेम पेज पे ही है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अगर कि सपोज कि CSS के अंदर होता तो हमें यहाँ इस तरह से इसे देना होता, CSS के अंदर db करते, बट CSS के अंदर हमारा डायरेक्ट है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही दे रहे हैं db.php। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कनेक्शन के बाद जैसे ही मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट होगा। और अगर इंसर्ट होने के बाद इफ रन इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये रन कर जाता है तो यहाँ पे इको दिखा दो। इको में मैं एक अभी के लिए मैं बस खाली एक अलर्ट दिखाना चाहूँगा। अलर्ट रिकॉर्ड्स या स्टूडेंट्स है हमारा, हम स्टूडेंट से लिख लेते, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर ये हो जाता है तो हमें एक अलर्ट दिखा दो एंड 10 सेकंड। इसके अलावा हमारे पास इस पेज को जैसे हम इस पर क्लिक करते कि इस पेज को वापस से मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो windows.location.hreference रीड इस पेज का नाम क्या जो हमने लिखा हुआ, इसे हम इसको लिखेंगे read.php। तो मैं चाहता हूँ इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। अगर सपोज हमें किसी और स्पेसिफिक पेज पे टारगेट करना तो हम यहाँ पे भी दे सकते। सपोज कि CSS के अंदर अगर मेरा पेज होता तो मैं इस तरह से करता कि CSS के अंदर उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, बट हमारा सारा कुछ पेरेंट पे ही, तो हम इसे पेरेंट पे ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर हो जाता है तो अलर्ट दिखा दो स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली और उसे रिडायरेक्ट कर दो read.php पे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो फिर इसी पेज पे वापस से रीलोड हो ताकि वापस से उसे मौका मिले। तो create.php जो नाम है ये नाम है, ठीक है। एंड देन लोकेशन डॉट हो गया। तो अभी इसे मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे अभी मैं अगर आपको डेटाबेस दिखाऊँ, ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे हमारे पास सारे रिपोर्ट्स आते, बट अभी के लिए कुछ नहीं आ रहे, सेम ब्राउज पे नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं डेटा। मैं यहाँ के लिए अभी इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ ISO
ayaso@engineer.com। एंड मगर आप देख सकते हैं, अगर सपोज मैं ईमेल आईडी छोड़ के ये कुछ भी नंबर अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे ईमेल में एरर आ रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें सही काम कर रही है। अब अगर मैं ईमेल भी फिल करने के बाद अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे समथिंग रॉन्ग आ रहा है। ओके ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, तो मतलब हमारा यहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। ओके यहाँ पे हमारे पास साथ समथिंग रॉन्ग आ रहा है। तो अच्छा ओके यहाँ पे हमारे पास स्टेटस भी हमारे पास यहाँ फील्ड है, एंड यहाँ पे मैंने कॉमा भी देके रखा हुआ था, तो जो कि गलती से था, बट ठीक है। स्टेटस में हम एक कर देंगे वाई। तो वाई अगर जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब शायद एक ही चलना चाहिए। अब अगर मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ayaso एंड देन ayaso@engineer.com। मोबाइल नंबर मैं अभी के लिए कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, और ये पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर मैं अब ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ayaso इंजीनियर, एंड हमारे पास स्टेटस भी वाई आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। अब एक बार और एक रिकॉर्ड्स करके देख लेते हैं। ayaso2@engineer.com। ठीक है, अगर मैं वापस से ऐड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हमारे पास अभी के लिए एक ही है। तो वापस यहाँ पे आके अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट एड्रेस सक्सेसफुली, ठीक है, वापस आके मैं आकर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ayaso2 हमारे पास आ रहा है। तो ये इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें सही काम कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे यहाँ पे जो कि हमारे पास यहाँ पे अभी 2 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे हमारे पास है क्योंकि ये स्टैटिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास स्टैटिक देता है, तो इसे हम डायनेमिक बनाएंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हम ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होता जाए। तो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।